हम बात करेंगे बिहार की और बिहार की बाढ़ की। बिहार के 10 जिले बाढ़ की चपेट में और इन 10 जिलों की 17 लाख आबादी बाढ़ की मार झेलने को मजबूर है। सड़कें डूबी हुई हैं, घर डूबे हुए हैं, गलियां डूबी हुई हैं, नेशनल हाईवे भी डूबे हुए हैं। बिहार के 10 जिलों में जिंदगी बाढ़ बाढ़ हो गई है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाके में मौजूद हैं। कटिहार में मौसमी सिंह और भागलपुर में रोहित हैं। आपको उनकी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी एक तस्वीर आप देखिए। सबसे पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो भागलपुर, जहां रोहित सिंह हमारे संवाददाता, जहां चल रही है अब नाव का ही सहारा है। बीच वाली तस्वीर आप देखिए, 17 लाख की आबादी इस वक्त प्रभावित है। जो लोग निचले तबकों में रहते थे उनको तो कहीं कोई मदद ही नहीं मिल रही है। अब ये आप देखिए एरियल व्यू, सारण, भागलपुर, मुंगेर, हर जगह की आप तस्वीर देखेंगे। सिर्फ जमा हुआ पानी, लोगों की बढ़ती परेशानी, यही आपको हर जगह दिखाई देगा। खेत चौपट हो गए क्योंकि पानी भर चुका है। लोगों तक मदद पहुंचाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। 10 जिले प्रभावित हैं। प्रभावित गांव 1144 हैं और ना जाने कितने ऐसे ग्रामीण हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं सरकारी मदद का। 17 लाख लोग प्रभावित हैं 1144 गांव में, 10 जिलों में, और ये तस्वीरें उसकी गवाही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों की परेशानी में कैसे इजाफा हो रहा है। पटना, भोजपुर, सारण, भागलपुर, मुंगेर, जहां आप जाएंगे वहां अब आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। बिहार में गंगा में आया उफान, डूब गई सड़कें, डूब गई बस्ती, डूब गया स्कूल, बस्तियों में चलने लगी नाव, डूब गया भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय। मैं जहां खड़ा हूं ये दरअसल भागलपुर शहर में स्थित तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। यानी कि ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है, क्योंकि ये इलाका शहरों के बीचों बीच है। लेकिन यहाँ की आप तस्वीरें देखिए कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में किस तरीके से पिछले 3-4 दिनों में गंगा का पानी जो है पूरी तरीके से घर कर चुका है। चारों तरफ आप देखिए पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा। और जहाँ पर मैं भी इस वक्त खड़ा हूँ, अब कहीं पर घुटनों भर तक पानी है, कहीं कमर भर जो है वो पानी है। और ये स्थिति अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि अब नाव चल रही है। आप देखिए किस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर अब इस लबालब पानी के वजह से यहाँ पर अब नाव चल रही है। और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको नाव का ही सहारा है। डूब गया भागलपुर से गुजरने वाला नेशनल हाईवे, मुंगेर से कटिहार तक पानी ही पानी। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तमाम जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हम लोग कटिहार जिले में हैं और यहाँ की जो मनसाही गांव है, चितौरिया गांव, वहाँ की तस्वीर आप जरा देखिए तो कैसे जलमग्न हो गए हैं तमाम गांव। यहाँ पे पानी ही पानी चारों तरफ दिख जाएगा और सड़क पे इस तरह से बोट चल रही है। कई लोग बेघर हो गए हैं। बिहार में नदियां उफान पर हैं, पानी अपने रौद्र रूप में है और बिहार फिर से बाढ़ की चपेट में है। जहां खेत लहलहाने की जगह झीलों में तब्दील हो गए, स्कूल, अस्पताल सब पानी में समा गए। बिहार के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का जानलेवा कहर जारी है। नदियों का पानी लोगों के लिए काल बन गया। गांव के गांव पानी में डूब गए और लोग जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं। कटिहार का हाल बुरा है। इन तस्वीरों में देखिए सिर्फ और सिर्फ तबाही है। लोग किसी तरह पानी में चलकर अपने नए आशियाने को तलाश रहे हैं। पानी में मचान पर बैठकर दिन गुजारे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या तमाम गांव बाढ़ की चपेट में है? हाँ, पूरे गांव बाढ़ के चपेट में है। ये मनिहारी विधानसभा के मनसाही प्रखंड के चितौरिया पंचायत है, जिसमें
1 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, इसके बाद बरारी इसी में है। बरारी भी, बरारी प्रखंड का भी गांव डूबा हुआ है पूरा। तो देखिए यहाँ पे बरसाती मांगते हुए लोग नजर आ जाएंगे, कोई राशन पानी मांग रहा है, तमाम लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। जो स्कूल में रह रहे हैं अभी, यही बात है। राशन पानी का कोई सुख का जो जुगाड़ नहीं है। तो यहाँ पे ये आलम है ग्राउंड जीरो पे जो आप देख रहे हैं। आप चलिए चलेंगे, जाहिर तौर पे अगर आगे जाना है तो इस तरह से बोट का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को। 9 शहरों की तस्वीर देखिए, भागलपुर, कटिहार, बगहा, मधेपुरा, खगड़िया, नवगछिया, दानापुर, मुंगेर, मनेर, बेगूसराय, बिहार के शहर शहर पानी में डूबे हुए हैं। कटिहार से मौसमी सिंह के साथ रोहित सिंह, भागलपुर आज तक। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब हम आपको रोहित सिंह की भागलपुर के नवगछिया से भेजी एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। गांव के गांव यहां बाढ़ में समा गए हैं। नदी की तेज धार से कई जगह कटाव से बहुत भारी नुकसान भी हुआ है। और हम इस वक्त मौजूद हैं नवगछिया के गोपालपुर गांव में, और आप तस्वीरें देखिए इस गांव की, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। किस तरीके से गंगा का पानी पूरे रफ्तार के साथ जो है इस गांव में प्रवेश कर चुका है, और पानी की धार से ही जो है वो एक तरीके से कहें तो खौफ और डर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी तेज़ रफ्तार है। और हम जहां पर खड़े हैं इस गांव की सड़क पर, यहां पर पैर जमाए रखना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी तेज़ यहाँ पर ये करंट है इस पानी में। और सब कुछ इधर चारों तरफ आप देखिए, हर तरफ अब नज़र डालिए, सब कुछ डूबा हुआ है। घर हो, झोपड़ियाँ हो, सब कुछ डूब चुके हैं। इस तरफ भी आप देखिए, जो लोगों का आशियाना था एक समय में, वो पिछले कई दिनों से जो है वो पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, पूरी तरीके से जलमग्न है। लोगों को अपना घर द्वार छोड़ के जो है वो जाना पड़ा है सुरक्षित स्थानों पर, और हर तरफ केवल गंगा का ही पानी जो है आपको नज़र आ रहा होगा। और इस बार गंगा ने जिस तरीके से तांडव मचाया है उसकी तस्वीरें हर तरफ नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं गोपालपुर गांव में, इधर जहां से पूरा ये पानी की धार आप देख रहे हैं। आप देखिए ये हैंडपम्प देख लीजिए, इस हैंडपम्प की अब तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये हैंडपम्प भी अब पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है, और ये हालात पिछले कई दिनों से बने हुए हैं। और लोगों को यहाँ पर दरअसल इस सड़क पर चलना बेहद ख़तरनाक भी है, क्योंकि अगर आपका पैर यहाँ ज़रा सा फिसला कि आपके बह जाने की पूरी संभावना है। तो एक हफ्ते से यही हालात इस इलाके में बने हुए हैं, और सड़कें पूरी तरीके से डूबी हैं। गांव के गांव जो हैं वो पानी में लबालब हैं, और सरकारी उदासीनता का जिक्र जो है स्थानीय लोग कर रहे हैं कि कोई पूछने नहीं आ रहा है, कोई देखने नहीं आ रहा है। और हालात इसी तरीके से फ़िलहाल जो है नवगछिया के कई इलाकों में जो है वो बने हुए हैं, जहां बाढ़ की स्थिति अभी भी काफ़ी गंभीर है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और सुजीत सिंह के साथ रोहित सिंह, गोपालपुर, नवगछिया आज तक। आपको ये बता रहे कि कहां कहां पर बाढ़ है। मुंगेर, बेगूसराय, सारण, खगड़िया, सुपौल, ये जो आप बिहार का नक्शा देख रहे हैं, ज्यादातर इलाकों में इसी तरह के हालात है। देखिए कुल 38 जिले बिहार में आते हैं। अब उन 38 जिलों में से 10 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ प्रभावित बताए जा रहे हैं। 17 लाख लोग इस वक्त परेशान है, 1144 गांव परेशान है। लगभग 25% हिस्सा बिहार का इस वक्त बाढ़ से दो चार हो रहा है। नवगछिया में स्कूल, घर, दुकान, अस्पताल सब कुछ डूब गए। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। लोग छतों पर जिंदगी जीने को मजबूर हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। आज तक संवाददाता रोहित सिंह की एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बिहार का नवगछिया भी बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है। खासकर नवगछिया में जिस तरीके से गंगा नदी और कोसी का मिलान होता है, उसकी वजह से यहाँ पर स्थिति और ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। ये दरअसल हम लोग इस वक्त नवगछिया के रंगड़ा प्रखंड में सधवा गांव है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये सधवा गांव है, और पूरा गांव आप देख सकते हैं किस तरीके से जलमग्न हो चुका है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं इस वक्त, चलना भी बेहद मुश्किल है।
यहाँ कमर भर पानी जो है अभी ही आ चुका है। आगे जाएंगे तो और ज़्यादा पानी है और बहुत स्थिति अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा भयावह और ख़तरनाक भी है। और यही हालात दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में बने हुए हैं, क्योंकि खासकर गंगा तो उफान पर थी ही, साथ ही कोसी की तरफ से भी जो पानी आ रहा है, तो उसके बाद इस इलाके में जब दोनों पानी का एक साथ कहें तो मिलान हो रहा है, तो उसके बाद वो पानी और ज़्यादा फैल जा रहा है, क्योंकि गंगा पहले से भरी हुई है, कोसी का पानी निकलने का भी जगह नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसी गांव के निवासी हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं बांध कितना ज़रूरी है इस इलाके के लिए। जी बहुत ज़रूरी है। आज तकरीबन 5-6 साल से जो है कि हम लोग त्राहिमाम है सर पूरा, और हर साल जो है कि हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि बांध इस साल बन जाएगा, लेकिन तकरीबन हर साल कहने का ही रह जाता, मिलता कुछ नहीं। नहीं सर, कुछ नहीं। हर बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है, और इसी तरीके से बाढ़ की विभीषिका हर साल झेलने के लिए इस इलाके के लोग मजबूर होते हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और सुजीत सिंह के साथ रोहित सिंह, रंगरा प्रखंड, नौगछिया, आज तक। देखिए, आसान नहीं होता इन लोगों की परेशानी को आप तक पहुंचाना, लेकिन ये बात आप समझिए कि करीब करीब 10 जिले, 1144 प्रभावित गांव, 17 लाख, और हर बार आश्वासन का लॉलीपॉप इनको थमा दिया जाता है। अब हम आपको बिहार के बाढ़ की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। भागलपुर जिले का नवगछिया, कटिहार, मधेपुरा, दानापुर, खगड़िया, मुंगेर, इन इलाकों में कैसे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बिहार एक बार फिर बाढ़ की विनाश लीला झेल रहा है। नदियां उफान पर हैं, गांव के गांव टापू बने हुए हैं, खेत खलिहान तबाह हो गए हैं, घर उजड़ गए हैं, लाखों जिंदगियां पानी में फंसी हैं। बाढ़ से तबाही की ये तस्वीर नौगछिया की है। यहाँ कोसी और गंगा नदी के तांडव से कई प्रखंड जलमग्न हो चुके हैं और हर तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ दोनों नदियों ने जमकर तबाही मचाई है। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। घर, दुकान, मकान सब डूब गए हैं। जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं। गंगा की धारा में कटिहार का भी बहुत बुरा हाल है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। हर तरफ नदी का पानी है, ऐसा लगता है जैसे समंदर हो। लोग किसी तरह पानी में चलकर अपने लिए नए आशियाने को तलाश रहे हैं। पानी में मचान पर बैठकर दिन गुजार रहे हैं, पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। जिनके घर नदी के निचले इलाकों में थे वो तो डूब ही गए, लेकिन जिनके घर ऊपरी इलाकों में हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। मधेपुरा में बाढ़ से हालात कैसे हैं ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। कोसी के लगातार बढ़ते जल स्तर से आलमनगर और चौसा प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ का पानी घुसकर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। पटना के दानापुर में गंगा नदी उफान पर है। दानापुर की 7 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पशुओं के चारे का भीषण संकट हो गया है। फसल भी पूरी तरह डूब चुकी है। दियारा की सड़कों पर कमर से ऊपर गंगा का पानी बह रहा है। दानापुर दियारा की 7 पंचायतों का संपर्क शहर मुख्यालय से टूट चुका है। बिहार के खगड़िया में भी बाढ़ धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है। जिले में 18 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। 3 ग्राम पंचायतें रहीमपुर उत्तरी, रहीमपुर दक्षिणी और रहीमपुर मध्य पंचायत पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। इन पंचायतों का अधिकांश इलाका बाढ़ के पानी से घिर गया है। रहीमपुर के पास NH 31 के किनारे बाढ़ का पानी आ गया है। यही हाल मुंगेर में भी है। बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। बाढ़ पीड़ितों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। यहाँ करीब आधे दर्जन स्वास्थ्य केंद्र, दर्जनों स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं क्योंकि बाढ़ का पानी भरा हुआ है। आज तक ब्यूरो। बिहार के साथ साथ यूपी में भी बाढ़ का कहर जारी है। सीतापुर से लेकर सहारनपुर तक बारिश और बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिल रही है। यहां भी नदियों में उफान है और सड़कों पर सैलाब है। यूपी के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अयोध्या, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, जालौन, कासगंज, खीरी,
मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, उन्नाव, वाराणसी जिले बाढ़ की चपेट में और यहां भी लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। मौसम की मार ने उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। नदियां उफान पर हैं, गांव दरगांव जलमग्न हैं, जिंदगी पानी में फंसी है और इंसान लाचार नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सीतापुर के रेउसा गांव की, जहां जिंदगी पानी में डूब चुकी है और उम्मीदें हर लहर के साथ बहती जा रही हैं। बाढ़ आई है मगर इस बार पानी नहीं, दर्द उमड़ा है। गांव और शहर का संपर्क टूट चुका है। सड़कों पर अब धाराएं बह रही हैं। सीतापुर का यह इलाका अब टापू बन चुका है। चारों तरफ पानी है और बीच में जिंदगियां फंसी हैं, जो इंतजार में हैं किसी मदद की, ताकि बाढ़ के कहर के बीच जिंदगी में जान आ जाए। जो नल है, सरकारी नल, वो पानी में पूरी तरीके से डूबा जा चुका है। ऐसे में लोगों के लिए पानी पीने की भी दिक्कत अब हो रही है। दूसरा, ये स्कूल जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये सामने रेड कलर की बिल्डिंग जो स्कूल है, जो पूरी तरीके से पानी में समा गया है। अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और वो अब स्कूल पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब ऐसे में बाढ़ का पानी चारों तरफ फैला हुआ है। लोग अब इसी पानी में निकलने से मजबूर हो रहे हैं। उनके पास राहत के लिए ना ही सरकार और ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ तक आ रहा है। अब यूपी के हापुड़ की तस्वीर देखिए। यहाँ भी 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खेत जलमग्न हैं, घर डूबे हुए हैं और जिंदगी एक जंग बन गई है। यहाँ गंगा का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में बाढ़ के चलते कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। लोग बाढ़ के पानी में ही पशुओं का चारा लेकर आने को मजबूर हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में 3 से 4 फीट तक घुस चुका है। गांव को जोड़ने वाली सड़क भी टूट गई है। बिगड़ते हालात के बीच प्रशासन जरूर पहुंचा है, लेकिन अब यहां पानी की रफ्तार राहत से कहीं आगे निकल चुकी है। गंगा जी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ गांव हैं जिनका ये संपर्क मार्ग है और यहाँ पानी भरा हुआ है। लोग अपने पशुओं के लिए चारा ला रहे हैं, अपने खाने पीने के लिए लोग अपने सिर पे रख के इस तरह का सामान ला रहे हैं और किसी तरह इन पानी में घुसकर अपने घर तक जा रहे हैं। गांव के लोग अपने ट्रैक्टरों से गांव के लोगों को लाना ले जाना कर रहे हैं। यही एक इस समय जाने आने का एक मार्ग मिल पा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ का कहर जारी है। यहाँ बाइक पर जा रहा एक परिवार पानी में बह गया। हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि 4 साल की बच्ची पानी में बह गई, जिसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन का काम जारी है। आपको बता दें कि यूपी में पिछले कुछ दिनों से कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें ज्यादातर पश्चिमी यूपी के शहर हैं। आज तक ब्यूरो।